टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर आती हूँ। आने वाले हफ्ते में टाइमलेस रीडिंग है, जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। आने वाले हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। इस टॉपिक में हम हमेशा देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में किन बातों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या कोई अच्छी खबर आ सकती है, क्या कोई बुरी खबर आ सकती है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ एंजल्स आपको गाइड करेंगे ताकि आप सतर्क रहें। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। इसे मैं यहाँ रखती हूँ और पाइल नंबर 2 को अभी हम साइड में रखते हैं। ओके। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस और मेजर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। इसे मैं यहाँ रखती हूँ और क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है वो कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, आने वाले हफ्ते में क्या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ उनके लाइफ में हो सकती है जो वो सोचे भी ना हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Queen of Wands, the Emperor, 10 of Wands, 7 of Swords, 10 of Cups, Page of Pentacles, 8 of Swords and 7 of Pentacles। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ए से एम चूज़ किया है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं पहले कार्ड को लूँ क्वीन ऑफ वैंड्स, अनएक्सपेक्टेडली कोई बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, उसकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। काफ़ी बोल्डली कोई एक्शन ले सकते हैं आप इस हफ्ते में, कोई डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपने इतना बोल्डली कोई स्टेप ना लिया हो, लेकिन आप लेंगे। थोड़ा फायर एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में जो ए से एम वाले हैं थोड़ा अपनी पावर में रहेंगे। फायरी नेचर हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी शांत हो सकते हैं। इस तरह का नेचर रहने वाला है आने वाले हफ्ते में आपके साथ। फिर हमारे पास है द एम्परर। हो सकता है कि आपके जो भी फादर फिगर हैं, भाई या फादर, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बहुत अथॉरिटी रहेगी आपके हाथ में। कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस या करियर से रिलेटेड। कोई बड़ा डिसीजन, इमोशनली नहीं रहने वाले आप इस हफ्ते में, लॉजिकल होकर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। फिर हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स, जो कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी तरह का बोझ, किसी तरह की जिम्मेदारियां अचानक से आपके कंधों पर आ सकती हैं जो आपने सोचा भी ना हो। हो सकता है आप उस जिम्मेदारी को लेने के लिए अभी रेडी ना रहे हों, लेकिन वो जिम्मेदारी आपके ऊपर लाद दी जाए। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, बन सकता है। स्ट्रगलिंग हफ्ता हो सकता है ये, थोड़ा स्ट्रगल आपके लाइफ में आ सकता है इस हफ्ते में। पैसों को लेकर बहुत ध्यान दीजिए, आपके यहाँ चोरी हो सकती है, आपका कोई लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लव रिलेशन का मैं बताऊं तो यहाँ पे आपसे कोई हाइड करेगा, कोई बात छुपाएगा।
हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स छुपा रहा हो, अपने इमोशंस छुपा रहा हो, एक मास्क लगा हुआ हो, अंदर से बहुत फीलिंग्स हैं लेकिन ऊपर से सख्त व्यवहार कर रहा हो। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आने वाले हफ्ते में हो सकती है। बल्कि आप एक बार सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाए, किसी तरह का रिश्ता आ जाए, कंप्लीशन हो आपके रिलेशनशिप में, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी तरह की अच्छी खबर आ सकती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है अपने रिलेटिव्स या रिश्तेदारों या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बहुत कंप्लीशन होगा आपके लाइफ में, मतलब कुछ कंप्लीट होगा। कोई चीज़ जो बहुत टाइम से अटकी पड़ी है वो बहुत ईजीली कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी से, अचानक से कोई कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाएं किसी के साथ, समवन स्पेशल। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोचें और आप कर भी दें इंस्टेंटली, बिजनेस हो या जॉब हो या कोई नया कोर्स हो। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए, बल्कि आपको बाद में एक बार आप सोचोगे कि यार मैंने इतना क्विकली कैसे ये डिसीजन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली किसी सिचुएशन में अटक सकते हैं। हो सकता है कि स्टक फील करें, अचानक से उन्हें लगे कि किसी बाउंडेशन में उनको रख दिया गया है, कहीं कैद हो गए हैं। ऐसे लगेगा जैसे किसी जेल में बंद कर दिया गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जिम्मेदारी और ये 8 ऑफ सोर्ड्स एक के नीचे आए हैं। डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ। और लास्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि जॉब में या करियर में आप बहुत टाइम से स्टक हैं, लेकिन आपको प्रमोशन या किसी तरह का सक्सेस या किसी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है। बल्कि आप सोच रहे हैं कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, मेरे पीछे वाले आगे निकल जा रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी ये सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं अचानक से। अनएक्सपेक्टेडली आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं मेजर क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। द सन, द हर्मिट, द हेरोफेंट, द स्टार। द सन का कार्ड बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप कोई एक्शन ले सकते हैं या आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई अचानक से कोई एक्शन ले ले, पॉजिटिव एक्शन। आपके लाइफ में अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई आपको हैप्पी कर दे, कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए जिससे आप बहुत खुश हो जाएं। किसी भी तरह की खबर हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, किसी जजमेंट से रिलेटेड हो सकती है। साथ ही साथ द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों, अपने बोझ के चलते बहुत आइसोलेट कर लेंगे खुद को। कुछ लोगों की लाइफ में, जिनके लाइफ में अचानक से कोई बर्डन आ जाए, कोई जिम्मेदारी उनके कंधों पे लाद दी जाए, वो बहुत आइसोलेट फील करेंगे। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रोन हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड को अपने डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। बल्कि एक बार सोचोगे कि यार मैं ये सब कैसे करने लगी या करने लगा, ये तो मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं था। तो इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फिर है द हेरोफेंट, शादी से रिलेटेड। मैंने पहले भी कहा और अभी कह रही हूँ, शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। या तो कोई आपको ऑफ़र कर सकता है या आप किसी को ऑफ़र कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, या आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता ला सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। हो सकता है आप किसी जगह पे किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर दें अनएक्सपेक्टेडली और आपको बाद में ये चीज़ लगे कि अरे यार मैंने इतने झटके में कर लिया, मैंने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि द सन का कार्ड है साथ में। ठीक है, कहीं हायर स्टडीज़ के लिए आपने कहीं फॉर्म भरा हो या इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। फिर लास्ट कार्ड है द स्टार। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, किसी चीज़ में आप होप कर सकते हैं, कहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कहीं मेडिटेट कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपकी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं वो आपको मिल सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यस, जो भी सिचुएशन है ये होगी। यस का कार्ड है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप
आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट गो। कुछ सिचुएशंस आपको नेगेटिव कर सकती हैं, उन सिचुएशंस को लेट गो कर दीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिएगा। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छा बेहतरीन हो सकता है। एंड कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते के लिए। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। आने वाले हफ्ते में क्या कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, शॉकिंग हो? क्या कोई ऐसी बैड न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है? ये मैं हर हफ्ते करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे सकूँ। हर फील्ड से रिलेटेड होता है ये रीडिंग। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ये मेजर अरकाना से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं ताकि क्या मेजर हो सकता है आपको उसकी जानकारी दे सकूं, और एंजल गाइडेंस है, इससे मैं यहाँ रखती हूँ, लास्ट में देखूँगी। और टैरो से हम देखेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड खबर आपको मिल सकती है जो आपने सोचा भी ना हो। लास्ट अनएक्सपेक्टेड जो मैंने लास्ट वीक संडे को डाला था उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि मैम बड़े बुरे कार्ड्स आए हैं, लेकिन एंजल्स कभी झूठ नहीं बोलते और मुझे बहुत बुरा लगा जब काफ़ी लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेडली कुछ बुरी खबरें आईं, लेकिन मेरा काम है आपको गाइडेंस देना तो मैं देती हूँ। होप फॉर द बेस्ट। महादेव सबकी रक्षा करें। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है? एन से जेड, आप में से जिनका भी नाम एन से जेड के बीच में पड़ता है, क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है? क्या अच्छी खबरें आ सकती हैं? अगर कोई बुरी खबर आ सकती है तो वो भी बताएं ताकि मैं आपको सतर्क कर सकूं। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, बॉटम से हमारे पास है द लवर्स। ये 2 कार्ड्स मैं रखती हूँ। चलिए, कार्ड्स अरेंज कर दूँ फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले कार्ड से अंतिम कार्ड तक मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ हमेशा की तरह। पहला कार्ड है डेथ। किसी तरह की एंडिंग हो सकती है किसी सिचुएशन में। हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आ जाए आपके पास, किसी तरह की बुरी खबर आ जाए, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद का बहुत ध्यान दें, आते जाते रोड पे ड्राइव करते। अपने हेल्थ का ध्यान दें और डरिए नहीं, मैं सतर्क करती हूँ, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई सिचुएशन भी हो सकता है आप ख़त्म करें, हो सकता है किसी चीज़ को आप ख़त्म करें, किसी सिचुएशन को ख़त्म करें, किसी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, ये भी हो सकता है। ये पहला गाइडेंस है आपके लिए। दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको चीट कर सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप लव रिलेशन में हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसों और रुपए को लेकर थोड़ा सावधान रहें, किसी तरह की चोरी, किसी तरह का चीट, धोखा आपके साथ हो सकता है आने वाले हफ्ते में, बहुत सतर्क रहिए। तीसरा कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। कोई बहुत सैड हो सकता है कि आप बहुत सैड फील करें अनएक्सपेक्टेडली। खुश होते अचानक से आपको इमोशंस ओवरफ्लो करें, अचानक से आप सैड हो जाएं।
सो ये आपके साथ हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर मुझे लग रहा है कि आप अनसेटिस्फाइड फील करेंगे आने वाले हफ्ते में। आपको लगेगा कि काश के ऐसा हो जाता, काश के वैसा हो जाता। ये हो सकता है आपके साथ। कोई आपसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकता है, हो सकता है आप ही किसी से हाइड करें। फिर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कोई शॉपिंग कर सकते हैं, किसी तरह का खर्च कर सकते हैं अपने लिए, अपने ऊपर। अच्छी जॉब में जा सकते हैं, किसी तरह की नौकरी आपकी लग सकती है, अच्छी प्रमोशन हो सकता है। फाइनेंशियली आपको कोई गेन हो सकता है आने वाले हफ्ते में। फिर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। कहीं किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, किसी स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अनएक्सपेक्टेडली आप उस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल जाएं। ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। फिर हमारे पास है द मैजिशियन। कुछ लोग अचानक से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई विश आपकी पूरी हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट ना किए हो कि अरे यार ये काम कैसे हो गया मेरा, राइट। ये हो सकता है आपके साथ। फिर हमारे पास द लवर्स। अगर आप ऑलरेडी किसी से लव करते हैं तो उनका आपको कॉल मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में आपका कोई सोलमेट आ सकता है। डेफिनेटली म्यूचुअल लव होगा आप दोनों का, सोल जर्नी हो सकती है। फिर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी से अनएक्सपेक्टेडली आपकी बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आप किसी बात को लेकर खुद के लिए स्टैंड लें या आपके लिए कोई स्टैंड ले जो आपने सोचा भी ना हो। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अचानक से आप फैमिली से कोई चीज़, कोई बात रख सकते हैं, फैमिली से कोई बात शेयर कर सकते हैं जो कि आप शेयर ना करना चाहते हो, अनएक्सपेक्टेडली आप शेयर कर दें। या कुछ तो फैमिली से आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे लव रिलेशन को लेकर, चाहे किसी करियर को लेकर, चाहे बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग या कुछ भी। मतलब आप फैमिली से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फिर हमारे पास 10 ऑफ कप्स। आपकी तरफ शादी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली बढ़ सकती है, किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, घर ले सकते हैं, कहीं बुक कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं किसी जगह पे, कंप्लीशन फील करेंगे आप। हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप फैमिली से अलग हों। सो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। 3 ऑफ वैंड्स। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो काम आपका निकल सकता है अनएक्सपेक्टेडली। हो सकता है विदेश जाने से रिलेटेड, फॉरेन जाने से रिलेटेड कोई काम अटका पड़ा हो, कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र चाहते हो, वो काम आपका अटका पड़ सकता है। लव रिलेशन में आप चाहते हो कमिटमेंट के लिए और आपको अचानक से वो कमिटमेंट मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने सोचा भी ना हो, आप इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। कोई बहुत ही स्मार्ट, कोई बहुत ही खूबसूरत आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। कोई आपकी तरफ बोल्डली एक्शन ले सकता है। अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो वो आपकी तरफ बोल्डली कोई स्टेप ले सकता है। थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है आपको अनएक्सपेक्टेडली, फायरी नेचर रहेगा आपका आने वाले हफ्ते में। साथ ही साथ यहाँ पे है लास्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह की स्टेगनेंट पोजीशन में अगर आप हैं, अगर जॉब में या करियर में या बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से एक ही सिचुएशन में अटके हुए हैं, तो आपके साथ वो अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी तरह की इंक्रीमेंट हो सकती है, किसी तरह की ग्रोथ, बोनस मिल सकता है, किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है। पाइल नंबर 2। सो अब हम देखते हैं मेजर क्या हो सकता है इसमें से आने वाले हफ्ते में। टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज़। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो रिकवरी होगी। टावर, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है। डेथ, यहाँ से भी डेथ आया और यहाँ से भी डेथ आया। कोई बुरी खबर आपके लाइफ में आ सकती है, किसी से भी रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। द लवर्स, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह की सिचुएशन को एंड करें और फिर आपकी तरफ रियूनियन के लिए बढ़ें।
किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खबर मिले जो एंडिंग से रिलेटेड हो, और हो सकता है ये ब्रेक थ्रू आप चाहते हो लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो जाए और आपके लिए अच्छा हो, रियूनियन हो आप दोनों का। एंड देन हमारे पास है द एम्परर। कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में रख सकते हैं, अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। इमोशनली नहीं, लॉजिकली होकर आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। इट्स अप टू यू। पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी चल रही हैं तो वो इम्प्रूव हो सकती है। रोमांस, यहाँ पे द लवर्स, यहाँ पे भी द लवर्स, और एंजल गाइडेंस में रोमांस। डेफिनेटली अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है टावर मोमेंट आए आपके पार्टनर की लाइफ में या आपके लाइफ में, और उस ब्रेक थ्रू के बाद आपका रियूनियन हो, राइट। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हफ्ता होने वाला है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर किसी तरह की बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बड़ी गुड न्यूज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। सो होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही अच्छा वीक जाने वाला है। किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हों या अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, बाकी सब बहुत ही खूबसूरत है। सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग आने वाले हफ्ते में रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, गाइडेंस मिलती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।